तो भाई स्वामी रामदेव जी की बातों को मानो। स्वामी रामदेव जी जब बालक थे, भारत माता ने स्वामी जी को आदेश दिया और भारत माता ने स्वामी जी को आदेश दिया क्या कि याद करिए बेटा, हाँ याद करिए बेटा, प्यारी माता का आदेश है याद करिए बेटा, प्यारी माता का आदेश है, याद करिए बेटा, प्यारी माता माता का आदेश है, माता का आदेश है, माता का आदेश है, माता का आदेश है, याद करिए बेटा, माता का आदेश है, याद करिए बेटा, माता का आदेश है, माता का आदेश है, माता का आदेश है, माता का आदेश है, याद करिए बेटा, प्यारी माता का आदेश है, याद करिए बेटा। भारत माँ ने स्वामी रामदेव जी से कहा बेटा मैं तेरे को आदेश देती हूँ। स्वामी जी ने कहा माँ बोल क्या आदेश देती है? जो आदेश देगी मैं पूरा उतरूंगा, खरा उतरूंगा। तो भारत माँ स्वामी जी को कह रही क्या, इस जमाखोर अन्यायी को और कमर तोड़ने नाई को, जमाखोर अन्यायी को वर कमर तोड़ने आई को, जमाखोर अन्यायी को कमर तोड़ने आई को, याद करिए बेटा प्यारी माता का आदेश, याद करिए बेटा, प्यारी माता का आदेश है, माता का आदेश, प्यारी माता का आदेश है, माता का आदेश, प्यारी माता का आदेश है, याद करिए बेटा, प्यारी माता का आदेश है, याद करिए बेटा। बोले जमाखोर अन्यायी को, इस कमर तोड़ महंगाई को बर्बाद करिए बेटा, प्यारी माता का आदेश है। आयुर्वेद में जितनी कंपनियां हैं, हीरा दशम 20,000 में देते थे, स्वामी रामदेव जी 2,000 में देते हैं और असली देते हैं और गरीबों को कम कीमत पर देते हैं, उनसे भी कोई गरीब उसको फ्री भी देते हैं। अरे ऐसा बाबा जिसने भारत माँ का कहना माना। और भारत में अगली लाइन में इनको क्या बोली कि रिश्वतबाजी लाने में और रिश्वतबाजी लाने में और देश के पैसे खाने में, रिश्वतबाजी डाले मावर देश के पैसे खाने में, रिश्वतबाजी डाले वो देश के पैसे खाने में, स्वाद करिए बेटा प्यारी माता का आदेश है, याद करिए बेटा, माता का आदेश है, याद करिए बेटा, माता का आदेश है, माता का आदेश है, माता का आदेश, प्यारी माता का आदेश है, याद करिए बेटा, प्यारी माता का आदेश है, याद करिए बेटा। सीमा पड़ रहे जानों की और निर्धन दीन किसानों की, निर्धन दीन किसानों की, सीमा पड़ रहे जानों की और निर्धन किसानों की, मदद करिए बेटा प्यारी माता का आदेश है, याद करिए बेटा, माता का आदेश, प्यारी माता का आदेश है, माता का आदेश है, माता का आदेश है, याद करिए बेटा, माता का आदेश है, याद करिए बेटा। प्यारी भारत माता को और प्यारी गौ माता को, प्यारी भारत माता को, देवी गौ माता को, प्यारी भारत माता को और प्यारी गौ माता को, बात करिए बेटा ओ माता का आदेश याद करिए बेटा, प्यारी माता का आदेश है, माता
उमराव सिंह नारी नर में इस भारत माँ के घर घर में उमराव सिंह नारी नर में के घर में उमराव सिंह नारी नर में इस भारत माँ के घर घर में याद करे बेटा माता का आदेश है याद करिए बेटा माता का आदेश प्यारी माता का आदेश है माता का आदेश है माता का आदेश है याद करिए बेटा प्यारी माता का आदेश है याद करिए बेटा। स्वामी जी ने भारत माता से वादा किया था उस वादे पर 100% खरे उतर रहे हैं और खरे उतरेंगे। बोले भारत माता की। नंदराम जी के बाद अभी हिसार से आपके मध्य में एक युवा साथी भाई सुमित जी जो बहुत सुंदर रागिणी गायक हैं, देशभक्ति की, ईश्वर भक्ति की, जो बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई सुमित जी का अभिनंदन। आए का आदर सेवा करना यही हमारा धर्म है। ना उग्रवादी पनपने देंगे जब तक दम में दम है। आएगा आदर सेवा करना यही हमारा धर्म। उग्रवाद पनपने देंगे जब तक दम में दम है। आएगा आदर सेवा करना यही हमारा धर्म। उग्रवाद पनपने देंगे जब तक दम में दम है। आएगा आदर आए का आदर सेवा करना यही हमारा धर्म है। ना उग्रवाद पनपने देंगे जब तक दम में दम है। पहली बात में सुनिए, हिंदुस्तानी के गुण बताएं कि मेरा हिंदुस्तान कैसा है। मैं सुबह उठता हूं, शाम तक 100 लोगों को राम राम करता हूं। मेरी गलियों में उग्रवाद नहीं हो सकता है, मेरे खून में उग्रवाद नहीं है। पहली बात में हिंदुस्तानी की नस्ल बताइए, जो आदमी ऐसा नहीं है वो हिंदुस्तानी नहीं है। क्या बताया पुलियों ने? हेलो देखो पास रहो चाहे दूर रहो, पास रहो चाहे दूर रहो, हम प्यार सभी का
गुरुजी गणितों में आप तो खैर इस हरी भूमि में पैदा हुए हो, हमारे बुढ़े बेरा किसे है गुरुजी? एक बुढ़ा 70 साल का हो गया और उसके 54-55 साल ब्याह न हो गए, और वो हर साल अपनी शादी की एनिवर्सरी पर अटके फेरे ले, अटके ब्याह कर अपनी लुगाई गए, हर साल ब्याह करे। 70 साल का हो गया, उसका एक साथी था बूढ़ा, और बोला राम फड़े, बोला हाँ, अरे 70 साल का हो गया तू, हर साल ब्याह करे, ईसा के रास्ता है? बोला भाई एक बात सुनन खातर ब्याह करूं अटके। बोला कौन सी? बोला जब फेरा पर पंडित जी नु कह रहे छोरा न बुलाओ, अपने पूरे हो जाए। हमारा तो भी 70 साल का बूढ़ा भी छोरा है, 5-4 आतंकवादियों ने तुम्हारा डोका ने मार जाएंगे। अरे हिंदुस्तान का डरता नहीं है, हिंदुस्तान की छोटी-छोटी परंपराएं हैं। अंतरिक्ष यात्री ने लूट कहा था कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। यहाँ तरह-तरह की फुलवारी है, एक किला शीर्षक का वो सारा शीर्षक दिखेगा, जिस किले के अंदर रंग बिरंगे फूल लाग रहे होंगे, उसको फुलवारी बोला जाता है। मेरे देश में रंग बिरंगे फूल हैं, हमें बांटने की कोशिश मत करो। जो ये दौड़े कपड़े वाले वोट मांगनी है, हमने बांटने की कोशिश मत करो, हमने बेरा हमने चुप पर रहना है। साथ मीटिंग में मेरा पड़ोसी कौन है मैं जानता हूँ, टेलीविजन वाला नहीं बताओगा। क्या है हिंदुस्तान, क्या है हिंदुस्तान के ग्राउंड पे क्या बताया? इतनी बड़ी बड़ी बात करे, जब जोड़े पड़ेंगे, जब कौन आवेगा, मां हमने बेरा हटना आवेगा, हमने बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की रक्षा कौन करता है? ये माओ के सपूत खड़े हैं, और इनके ऊपर साया किसका है? आखिरी बात में थोड़ा अध्यात्म में चले जाते हैं गुरुजी। इस देश की रक्षा वो लोग करते हैं, कौन बोला?
बोल बाबा मेलनाथ की, गुरु गोरखनाथ की, सब महापुरुषों की। तो ये बेटे सुमित के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत जोर का छोरा है, बहुत बढ़िया गाता है, बहुत आशीर्वाद। ये पूरे 5 साल तक जो देश में एक आंदोलन की जमीन तैयार हुई, परिवर्तन की भूमि तैयार हुई, उस समय भी लड़का पूरे अपनी नौकरी को और सब कुछ को दांव पर लगा के गाता था। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर से तालियां। नंदराम जी ने भी बहुत अच्छा गाया, उनसे पहले भाई ने भी, और अब भाई सुंदर पंचाल जी आने वाले हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो एक बार सुंदर पंचाल, इस लड़के को आपने घनी बार सुना है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भाई सुंदर पंचाल के लिए। ओम याम मेधाम देव गण पितृश्चोपासते तया मां मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। बिगड़ गया देश जब अपना, बिगड़ गया देश जब अपना, तो विद्वानों का क्या होगा। बिगड़ गया देश जब अपना, तो विद्वानों का क्या होगा। लिया कर घेर ने कब्जा, तो नौजवानों का क्या होगा। बना पाए ना भारत को जगत का गुरु, तो बोलो महर्षि दयानंद और शर्धानंद के बलिदानों का क्या होगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे जैसे लाखों नवयुगों का जीवन परिवर्तन करने वाले युग दृष्टा और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के बाद, स्वामी श्रद्धानंद महाराज के बाद पूरे विश्व में वेद, आयुर्वेद और योग का सर्वाधिक प्रसार करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, निवेदित करता हूं। और वर्तमान युग के धन्वंतरी कई हजार जड़ी बूटियों की नॉलेज रखने वाले, मैं उनके विषय में कोई शब्द नहीं कह सकता, सूर्य को दीपक दिखाने के समान हो जाएगा। आदरणीय परम संत आचार्य श्री जी महाराज, मैंने पूछा नंगे पैरों, मैंने पूछा नंगे पैरों कैसे पैरों पर चल जाते हो। फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते तुम कैसे चढ़ जाते हो। मैंने पूछा नंगे पैरों अंगारों पर कैसे चल जाते हो। हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर तुम कैसे चढ़ जाते हो। वो बोले जैसे दीपक पर कुर्बान पतंगा होता है। और आपका समर्थन चाहूंगा हाथ खोल खोल कि वो बोले जैसे दीपक पर कुर्बान पतंगा होता है। मौत से डर नहीं लगता जब हाथ में तिरंगा होता है। मौत से डर नहीं लगता जब हाथ में तिरंगा होता है। एक आध्यात्मिक ना गाया ईश का गुण, ना गाया ईश का गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया। ना भाया पुण्य तेरे मन को, पाप भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सागर में कमल की भांति रहना था। जैसे परम पूज्य गुरुदेव रहते हैं कि तुझे संसार सागर में कमल की भांति रहना था। ना छोड़ी वासना घर छोड़ धाया तो क्या धाया। गगनचुंबी परम अनुपम इमारत अपनी बनाने को
किसी निर्बल गरीब का तूने झोंपड़ा ढाया तो क्या ढाया। प्रकाश आनंद तो तब है खिलाओ औरों को पहले, मधुर भोजन अकेले में आपने खाया तो क्या खाया। लाहौर रेलवे स्टेशन सरदार भगत सिंह सांडर्स को मारने के पश्चात भेष बदलकर सिर पर हैट डालकर कोट पैंट पहनकर निकल जाते हैं बचने के लिए। लेकिन लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेजों का अधिकारी देखता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, पकड़ लेता है, जाके हाथ कहने लगा भाई आप मुझे संदिग्ध दिखाई दे रहे हो, मैं जानना चाहता हूं आपका नाम क्या है, कहां से आए हो, क्या करने वाले हो, आपका घर कहां है, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ओ भारत माता का दीवाना वो सरदार भगत सिंह एक बात के जरिए कहने लगा कि मेरा पता पूछता है, मेरा नाम पूछता है और मेरा काम पूछता है, तो सुन मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है। क्या कहने लगे सोम भीष्म महाराज ने कहा, सुंदर सुनिए जरा कि तुम क्या पूछोगे हम क्या बतलाएं, हम किधर को जाने वाले हैं, क्या पूछोगे। और ऐसा जवाब दिया सरदार भगत सिंह ने, बात आपके हृदय तक पहुंचे तो उस भगत को याद करके ताली बजा देना कि तुम क्या पूछोगे, क्या बतलाएं, किधर को जाने वाले हैं, कातिल हैं किसी जालिम के और आग लगाने वाले हैं, हम कातिल हैं किसी जालिम के और आग लगाने वाले हैं, हम कातिल हैं किसी जालिम के और आग लगाने वाले हैं। क्या पूछोगे, क्या बतलाएं, किधर को जाने वाले हैं, कातिल हैं किसी जालिम के और आग लगाने वाले हैं, हम कातिल हैं किसी जालिम के और आग लगाने वाले हैं। जिसकी तीन पीढ़ियां महर्षि दयानंद से दीक्षित, सरदार भगत सिंह, चाचा अजीत सिंह जिनको देश निकाला दे दिया गया था, पिताजी किशन सिंह, दादा अर्जुन सिंह, और अभी मैंने स्टडी करके प्राप्त किया है महाराणा रंजीत सिंह की सेना में सिपह सालार थे सरदार भगत सिंह के परदादा सरदार फतेह सिंह। ऐसी पीढ़ियां जिन्होंने चार पीढ़ियों ने भारत माता के लिए बलिदान दिया। ऐसा जवाब दिया, कहने लगे हम आप नहीं, माँ बाप नहीं, हम आप नहीं, माँ बाप नहीं, रहने को घर काम नहीं, खाने पीने मरने जीने का कोई भी इंतजाम नहीं, जैसे मृग ढूंढता कस्तूरी हमें पल भर यूं आराम नहीं, हम सर के सौदागर समझो कुछ और हमारा काम नहीं, हमें सर के सौदागर समझो कुछ और हमारा काम नहीं। इस सर को माता के चरणों में हो, सर को माता के चरणों में भेंट चढ़ाने वाले हैं, कातिल है किसी जालिम के और आग लगाने वाले हैं, हम कातिल है किसी
के उद्गारों को अभिव्यक्ति दी है। कहने लगे सरदार भगत सिंह, इन अबलाओं के रोने की आती है आवाज किधर, इन गौरों से यूं पूछो गए नंद कुमार महाराज किधर, अजीत कहा हर दयाल कहा। कितने क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं? अजीत कहा हर दयाल कहा, गंवा दिए पतलाज किधर, जिसको शीश झुकाते थे गया वो माता का ताज किधर, हम जिसको शीश झुकाते थे